एक बार मेरे भाई जब जुड़ जाए बैठ बैठ साथियों, सभी मेरे युवा साथियों को राम राम, प्रणाम। मेरे लाइव के माध्यम से जो भाई मेरा लाइव देखता है उन सबको मेरा राम राम, प्रणाम। और साथियों, कैसे हो? आज काफी समय से बाद जोगजी माला गणी पकड़ी। देखो भाई साहब, ये हमने अरे हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र माला बोली जाती है, वो ये रुद्राक्ष है, जो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। ये हिंदू धर्म, मैंने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उस दिन ये रुद्राक्ष की माला धारण की थी, और मेरा मानना है कि सभी सनातनी धर्म के भाइयों को ये माला धारण करनी चाहिए। अच्छा रहता है शरीर के लिए भी, और हमारे धर्म को हम बड़ी प्यार से इनको पहन के रखते हैं, तो हमें अच्छे सुकून मिलते हैं। और मैं अयोध्या के राम भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उस दिन इस माला को धारण किया था, और सभी मेरे भाइयों को भी मैं तो कहूँगा कि ये माला अवश्य धारण करें। बहुत अच्छी माला है, रुद्राक्ष की माला है, ये बात है। अब अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें, कुछ क्या इनके बारे में समझते होंगे, कुछ क्या बोलते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये हिंदू धर्म में सबको धारण करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी इच्छा, कोई दबाव कुछ नहीं है, जिनको ठीक लगे, लेकिन अच्छी है, उत्तम है, ये बात है। क्यों कैरियर की ऐसी कैसी करो। अच्छा भाई साहब, मने तो नहीं लगे कि थारे कैरियर में कोई संस्कार है, और अगर होता संस्कार तो वो कमेंट को नहीं लिखता। क्यों कैरियर की ऐसी तैसी करो, मतलब माला धारण करना गलत है, क्यों कैरियर की ऐसी तैसी हो जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरे देश के अंदर होनहार युवा बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही समझदार है। अब इनको मैं क्या बताऊं, जो बोले उनकी इच्छा है भाई। मेरे आपने जो कमेंट किया है ना, उसमें मैं बुरा नहीं मानूंगा। इस कमेंट के ऊपर ही मैं प्रयास करूंगा मेरा कुछ सुधार करने का। जो होगा वो आपने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा भाई, मैं नहीं बोलता हूं कि आपने गलत लिखा, अच्छी बात है। जिनका मन है वैसा लिखे, पर
गाली गलौज वाला कमेंट ना लेके, बाकी तुम्हारी हिंसा है, तुम्हें जो भगवान शुद्ध बुद्धि दे वो आप लिख के बताएं, और हम भी आपके कमेंट देख करके कोशिश करेंगे आगे के कैरियर बिकाऊ। अच्छा, कैरियर भी बिकाऊ है, कैरियर खयो एक तो बिके गाड़ी के कैबिन के माथे हो जा करे, वो कैरियर बिक्या करे, बाकी तो मैं कोई होने को मार्केट में, और वो कोई मार्केट में बनावे मिस्त्रियों ने पूछ लियो, कहेंगे जरूर तुम्हें तो ठीक है। धन्यवाद है भाई, थारा विचार बहुत ही अच्छा है, और जका भी राखो विचार अच्छी बात है, पर मारो माननो तो ओ है कि जिंदगी बार बार नहीं मिले, और हकरा विचार रखो, हकरी बात करो, ताकि कोई थारी बात हो ज्ञान ले और आगे बढ़ने को प्रयास करे। एड़ी बातों रखो, ए बिकना करना काजवना एड़ी बातों तो मतलब कोई विचार करो तो बहुत ही गंदी लागे है, बाकी आपने ठीक लगे तो अच्छी बात है। समाज का साथ दो। अच्छा, समाज का तो मैं जिंदगी भर साथ दूंगा, और मैं जिस मेरी समाज में हूँ उसमें मैं किसी को एहसान नहीं करता कि साथ दूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज को साथ दो। जहाँ समाज का काम है वहाँ समाज का साथ देना चाहिए। जिस भाई जो भी भाई अपनी समाज में है उसको उनकी समाज का पालन करना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपने सही लिखा। जहाँ भी हाँ ऐसी कोई ज्ञान की बात लिखो ना तो समझ में आती है। समाज का साथ देना चाहिए, समाज में एकता रखनी चाहिए, ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी आपने। ऐसे लोग समाज ये खटक होते हैं जैसे कि आप। अच्छा, बहुत ठीक लिखा है। आप कहने का मतलब मालवणी का इतना मोटा पंच हो जो अभी फैसलो कर सको कि ने के समाज जो दंड देवनो है कि के करनो है, वो तो भाई थोकने है मालवणी रा पंच हो दे, कहीं भी फैसलो ले सको। माफी साऊं आप बताओ खयो समाज को कौम और बिन दिन में गलत कौम कियो जो को थे वो कमेंट लिखियो। आप हनुमान जी के भक्त हो, उमेश जी आपसे सपोर्ट मांगे या मत मांगे, लेकिन आप शुभ साफ उनको वोट दे देना। अच्छा, धमकी दोगे? वोट यो धमकी नहीं मिले माटी यो क्या करो यार। वोट प्यार और प्रेम मिले, यो धमकी शुभ साफ आन के वोट दियो रो ओ मत करो, ओ यो डराओ मत भाई। वोट एक बहुत बड़ी चीज वह, और एक वोट की कीमत वह बात सुनाओ, लड़े बोने पूछनो, बाकी थे में लड़ो नहीं ना अपन के भाई के कीमत है, पर जको चुनाव लड़े है ना बिन सब ध्यान है कि एक वोट की कीमत है। तो मतलब यूँ धमकी देने वोट नहीं दे भाई, जके भी नहीं वोट दराओ ना तो बिना भाई ई प्रेम निमणु वोट मांगो जो को कोई दे ही यूँ धमकी हो दी वोट नहीं दे भाई साहब। भाई तो हमारी बात रो घणो बुरो लाग तो हुई, पर मैं वो कहूँ कि धमकी देने से वोट कोई नहीं दे, वोट दे ही तो भाईचारे हूँ। लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, कौन बाजी मारेगा इस मुकाबले में, ये भी बात ठीक है। देखो भाई साहब, अभी तो नामांकन भरे हैं, और अब कितने लोगों का नामांकन रहता है, कितने लोग उठाते हैं, उनके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। बाकी फिलहाल तो अभी आज का माहौल है ये तो डगमगाया हुआ माहौल है। ये अपनी अपनी ताकतें, कोई 3 नामांकन में रैलियां अच्छी हुई, बाकी के नामांकनों जैसे मेरे जैसे कोई लोग हाथ जोड़ के वोट मांगने वाले थे वो फॉर्म भी भर के आए हैं और अपने प्रयास वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा भीड़ करने से तो वोट किसी को मिलने वाला नहीं है। 3 सभाएं हुई है बड़ी,
बाड़मेर में। तो पर इन सभाओं से तो मैंने ये समझा है कि कोई जीतने का इसमें कोई गणित नहीं है, क्योंकि भीड़ वोटों में तब्दील कैसे होती है उस पर निर्भर है। और बाकी जो स्टार्ट में कैलाश जी की नामांकन सभा थी, तो उसके बाद में उमेदाराम जी की नामांकन सभा थी, और फिर रविंदर जी की नामांकन सभा थी। 3 सभा बड़ी थी, लेकिन जो कैलाश जी के सभा में थे वही उमेदाराम जी के सभा में थे। पूरे नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ लोग उनकी सभा में थे तो उमेद जी की सभा में थे, तो वही लोग रविंदर की सभा में भी थे। कहने का मतलब ज्यादा भीड़ पे अपन गणित नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोग आज के टाइम में सबका माहौल देखने के लिए नामांकन की सभा में जाते हैं। नामांकन की सभा मतलब फर्स्ट सभा होती है, उसमें सब जाते हैं, और जाना भी सही है कि भाई देखते हैं किनका विचार सही है, कौन क्या बोल रहा है, कौन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा करेगा, कौन हमारी पीढ़ी को सही दिशा देगा, कौन हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, कौन हमें रोजगार देने के लिए सक्षम नेता है, कौन हमारी किसान जवान की आवाज भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में उठाएगा। उस पर जनता जाती है, विचार करने के लिए जाती है। कैलाश जी के भी सभा में गई, खूब गए, तो उमेदाराम जी के सभा में भी खूब गए, तो रविंदर जी की सभा में भी खूब गए। लेकिन वो गए सब इसलिए थे कि वो अपनी अपनी रणनीति देखने के लिए गए थे कि इन तीनों में से अच्छा उम्मीदवार कौन है और कौन अच्छा नेता है, कौन हमारे क्षेत्र का विकास करा सकेगा, कौन हमारे किसान जवान की आवाज उठा सकेगा, कौन संसद से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई लड़ सकेगा। वो लोग उन देखने को गए उनको। अब फॉर्म भी ज्यादा भरे हुए, वो फॉर्म उठाने के बाद में फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करके वोट करती है, वो 10 और 15 तारीख के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई कौन जीत रहा है। लेकिन उनका साथ दोस्त साहब जो भला करे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही लिखा। हमेशा साथ उसी का दिया जाता है जो हम सबको साथ में लेकर के चलने की क्षमता रखे। वोट तो मांगना सबका फर्ज है, और सब मांगते हैं वोट, ये कोई दो राय नहीं, और मांगना भी सही है। पर वोट दिया उनको जाता है जो हमारी आवाज 5 साल उठाने में सक्षम हो और हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। पूरे काम ही मायने नहीं रखते हैं भाई। मैं बता दूं, ये कोई घरेलू काम कोई नेता काम नहीं आते हैं, और छोटे मोटे काम कोई काम नहीं मायने रखते हैं, और इंसान के जिंदगी में कोई एक आध बार ही काम पड़ता है, डेली काम नहीं पड़ता है। और डेली जो काम पड़ता है ना वो काम नहीं होता है, समझे ना। जो डेली काम पड़ता है ना वो काम नहीं होता है। काम भगवान ना करे किसी के नहीं पड़े, और कभी कभार ही पड़ता है जिंदगी में एक आध बार, और उसमें कौन काम आएगा उस पर निर्भर करती है जनता। तो गठबंधन नाते उम्मीदवार का साथ देना, बिल्कुल भाई साहब वही बात कर रहा हूं। अब लोगों ने नामांकन भरा है, कौन बोलेगा हमें वोट दो, उनको देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। उम्मीदवार भी हमारे समाज के हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं। तो कैलाश जी भी हमारे समाज के ही है, वो भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है। तो प्रताप जी गोदारा वो भी हमारे हैं, वो भी कोई दूसरे नहीं। अब लोग मेरे को बोलते हैं, कमेंट करते, मैं पढ़ता हूँ। अब जनता है भाई, कुछ भी लिख दे, हम बुरा क्यों माने। पर मैं पढ़ता हूँ, बोलता उम्मीदवार का साथ दो, नहीं तो आप समाज के नहीं हो।
अरे भाई ये कौन सी गणित हो गई कि भाई उम्मीदवार को वोट दो तो समाज के हैं और नहीं तो समाज के नहीं हैं। मैं बता दूं, आप बुरा मानो कुछ मानो, इस वजह से उम्मीदवार 2 बार हारे। अब उम्मीदवार पार्टी चेंज करके गए हैं कि मैं वहां जाकर के जीत जाऊंगा, लेकिन यही गणित आज दिन तक चल रही है। जब तक इस भाषा का सुधार नहीं करोगे ना, तब तक जीत नहीं पाओगे। और आप बुरा मानो या कुछ भी मानो, मैं देख रहा हूं हमारे माननीय श्री कैलाश जी चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप बोलोगे कि कोई किसका पक्ष कर रहे हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि कैलाश जी का बीजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो गलत कमेंट करे, कभी नहीं। आज दिन तक बीजेपी के कार्यकर्ता ने, कैलाश जी के कार्यकर्ताओं ने कभी गलत कमेंट नहीं किया। ये बात सत्य है, सर्व समाज के हित में कमेंट करते हैं। तो निर्दलीय 500 उम्मीदवार है, उनका भी मैंने कभी किसी का गलत कमेंट नहीं देखा। आज दिन तक किसी ने गलत कमेंट नहीं किया, क्योंकि समाज का तो कैलाश जी भी है भाई। समाज के हमारे प्रताप जी भी निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी है। लेकिन एक प्रत्याशी जो कांग्रेस का है उम्मीदवार, आप बुरा मानो कुछ मानो, लेकिन इनके जितने भी कार्यकर्ता है सीधी धमकी के अलावा कोई बात नहीं, सीधा सटीक धमकी। अच्छा, उम्मीदवार को वोट नहीं दो तो आप समाज के नहीं, हाथों हाथ फैसला कर दिया, समाज से बाहर कर दिया, फट 2 सेकंड में समाज से बाहर। और उम्मीदवार को वोट देते तो आप समाज के अंदर। वाह भाई, अरे हमारे बाप दादे ऐसे समाज को थोड़ी चलाते थे। ये पुलिस प्रशासन अब हुआ है भाई। इससे पहले जब हमारे समाज के बुजुर्ग फैसला करता ना, वही निर्णय होता था, और सब समाज सर्वोपरि सबको मान करके उस निर्णय को स्वीकार करते थे। कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाते थे कि कोर्ट फैसला करता ना, वैसे उस तरह नहीं करते थे, समझे। तो समाज का निर्णय ऐसे नहीं, आप जैसे लिखते हो ऐसे निर्णय नहीं होते। कई सोच समाज करके निर्णय लेते थे, और 10-15 गांव के लोग इकट्ठा होकर के निर्णय लेते थे। अब क्या भाई हद हो गई कि उनको वोट दो तो आप समाज के, नहीं तो आप समाज के नहीं। ये कौन होते हो आप? समाज का यहाँ नाम मत लो। चुनाव के अंदर समाज का कोई लेना देना नहीं है भाई। ये राजनीतिक मंच है और समाज की मंच अलग है। जब समाज की जाजम होती है ना, वहां सिर झुका करके समाज की जाजम को हम प्रणाम करते हैं, और उनका हम आदर करते हैं, और उस जाजम की हम कदर करते हैं, और हमारे बुजुर्गों का हम आदर करते हैं, और बुजुर्गों को हम भगवान मान करके चलते हैं। समाज का काम कब होता है? जैसे किसी के बारे में कोई समाज का किसी के बारे में किसी का आपसी मन मुटाव होता है, तब समाज इकट्ठा होती है और उनको राजीनामा करवाती है। समाज जो दंड देती है वो दंड भी स्वीकार किया जाता है, उनकी वो सर्वोपरि मान करके राजीनामा करवाते हैं, और जो समाज की जाजम के ऊपर राजीनामा हो जाता है वो वहीं को केस खत्म हो जाता है और केस रफा दफा हो जाता है। और समाज की कहने क्या कड़ाई, समाज की होंडी, ये समाज बिंगो अड़चन कदी नहीं करना चाहिए। समाज को कोई काम हुए, ब्याह शादी हुए, और बीमे की अड़चन नहीं करनी चाहिए। समाज को कोई काम हुए, पंचायत हुए, तो बिंगे में समाज के हाथे उभो रहना चाहिए, समाज के खिलाफ नहीं उभो रहना चाहिए। ए समाज का निर्णय है, ए समाज का काम है। और कोई गरीब आदमी हुए तो बिने अपनो दायित्व बने के समाज में हाथे लेन बहनो चाहिए, और मदद भी करनी चाहिए समाज के तरफ। वो काम है समाज को। और वोटोड़ो काम है जको तो राजनीतिक को है, समाज के कोई में लेनो देनो नहीं है। और वोट 5 साल क्यों हुए तो अपन समाज को आड़ी दई तो जैसे जना तैयार हो जो।
या 10 साल के तक नहीं हुए, यूं थोड़ी हुए। समाज और वोट अलग है। वोट 5 साल इन वास्ते हुए कि आप रे नेता जको थे जनता सुनियो, भूल चूक में सुन लो, कदी कबार गलती हूँ सुन लो, पसे वो विकास करावे नहीं करावे, तो 5 साल जनता ने पासो मौको दे कि अगर आपने के सुनूड़िए पर जनप्रतिनिधि कौम कियो को कियो नहीं, अगर कौम कियो है तो हागी ने पासो बड़े वोट दे रही जनता, और जे कौम नहीं कियो है तो जनता कोई दूजे ने सुन लेगी। बिन वास्ते 5 साल वोट रखुड़ा है। और वोटों के मोह समाज, जातिवाद, धर्म उन्हें साइड में रख, जे धर्म को कौम हुए बटे धर्म रो करो, समाज को कौम हुए बटे समाज को करो, जाति रो कौम हुए बटे जाति रो करो, और राजनीतिक रो कौम हुए बटे ओ हेंगो नहीं एक पाए राख, और राजनीतिक री मंस गे हमें राजनीतिक नफा नुकसान देख और वोट करो। ओपो वोट देते तो जातिवाद में जाओ अपरा, और पसे 5 साल करो कि हमने विकास को हो नहीं, हमने कौम को हो नहीं। जना नेताओं ने टाए कि 5 साल ऐस मौज करो, और वोट आज बिन दिन जान जातिवाद धर्मवाद के मोह जनता ने गुमरी कर वोट ले और जीत ले की है, हमने समाज का वोट हल्ला है जीत जियो, जना कौम करी कौन इंगे मोह आप सब ने जातिवाद ऊपर उठ राजनीतिक रे मोह मारो और थारो हेंगो रही हेतु को कौम करनी आदमी ने वोट करो, थारी मारी रोकाली राखनी है आदमी री कौम करो, वोट दो, बिंगो सपोर्ट करो। ओमने ईंटोड़ रिफाइनरी, ओमने अटे कैन वेदांता, सोलर प्लांट, जितना भी प्राइवेट कंपनियों का कौम है, बिंगे मो ज्यादा अपने युवाओं ने, किसानों ने कौम कौन दरा सके, बीने वोट दो। ओमनी आधी रात्रि हुनवाई करने हाजिर कौन हुए, बीने वोट दो। सरकार की कोई जरूरी नहीं है, बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। अगर बंदे में हिम्मत हुई तो वो पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज उठाई, और बीटोड़ कोई नहीं हुनवाई करी तो इतान हमने जनता बेस में सड़क माते बहनी आवाज उठाई, बेड़े नेता ने वोट करो, ताकि अपने 80% युवाओं ने रोजगार मिले, संसाधन 80% जनता का लागे, बढ़िया प्रोजेक्ट लावे, बढ़िया विकास करावे, बड़ी शिक्षा के मोह, स्वास्थ्य के मोह, जल संबंधी, लाइट संबंधी, सड़क संबंधी ओ चीजों माते कौम करनियो नेतो हुए, भाषणों कौम नहीं हुए, कौम कराउनियो नेतो हुए, बेड़े ने वोट दो। जिन्ना जान ओमणो बाड़मेर को सुधार हो ही, रिफाइनरी में और केंद्र विधानतारे मो अगर CSR फंड 5% ही अपने बाड़मेर में कौम में ले अड़ो नेतो ओपो वोट देन सुनन भेज दो, ताकि वो अपने बल्ले बल्ले करा दे। अपने एक गलत जितना भी युवा कमेंट करे ना, उनका दोष नहीं है। अब एक करे कि बैठा बैठा फिर यार मत तो खराब हो ना, कहीं कहीं तो लिखे पर भेजो खराब उड़ो तो कहीं लिख दे। मैं वो बुरो नहीं मानू, क्योंकि उन्हें को विकास कोई नेते दियो को नहीं, कौम कोई दियो को नहीं, युवाओं ने रोजगार दियो को नहीं। अब युवा फिर ही बैठा बैठा पूरा दिन मोटियार है, और बैठो बैठो भूखियों के मोह दर्द होने पे जना पसे बे ऊंधो हुआ कमेट लेकर पीछे तो छोड़ावे गए, जना लिख दे मनता है छो लिखता धन्यवाद है मेरा भाई लिखे तो कहा तो मोटा भाई हो, इनका छोटा भाई हो। अब मन ते है कि बूढ़िया को नहीं लिखे कौन गढ़ गढ़ लिखे तो हमारा छोटा भाई या मोटा भाई जो भी है वे लिखे धन्यवाद है, मैं बुरो समझू को नहीं जो जैसे बोल लिखे। पर मारो मानना वो है कि ते सुना ऊपर से लेको तो ए जगह वोट मोंगे बोंगे नुकसान नहीं हुए, और हमें ऐसे गलत टीका टिप्पणी करो इनमें ए जगह चुनाव लड़े ने ओंगे नुकसान हो जी। चलो हूँ तो थोड़ी बात नहीं मारा भाईओ बुरो नहीं मानू, पर मेरे आईडी माते बड़े ही कोनी कमेंट पड़े जिन्ना बे यो देखे के हेंगू हल्ला हुगला कमेंट किंगे किवड़ा है, तो के हेंगू हल्ला हुगला तो कमेंट पहली बात तो युवाओं रे किवड़ा ने युवाओं के मोही और
जाट टोगे मोटियारो रे कीड़ा जाटो रे मोही उमेद जी की पार्टी आलो रे कीड़ा उमेद जी वाली पार्टी उमेद जी के कांग्रेस पार्टी है बिंगे कार्यकर्ता और एक गलत कमेट की उड़ा देना बे बस पाओ लेके ए मोटी आपस में इयो लिखे है इयो काउल बोले इयो धमकियों दे जना पते ओमने के दुकान कितला की बेचारा गरीब आदमी बे तो बेचारी करे के तो आपस में इयो कुटी दे आज ही जना ओमनो नंबर कट लागे वोट दो तो ही कौम कटावे आ बात सत्य है आप मानो कि नहीं मानो मैं बताऊं आ बात सही है यूं नुकसान हो जितना भी ते गलत लिखो एक कमेट गलत लिखो हो वोट के पापो कटे सीधो सट तो मारो तो कहना ओ है कि नहीं पहली प्राथमिकता तो गलत मत लिखो गलत लिखने के फायदो है अच्छा लिखने खयो तीर मार दे हो कहीं को विकास के बारे में लिखो हकरा मिन को मिलो हकरा वोट मांगो हाथा जोड़ी करो प्रणाम करो और हकरी बातों राखो बोंगे आगे वोट मांगन जो ना थारा रीति नीति राखो आगे बोंगे भाई थे अगर थारो उम्मीदवार चुनाव जीत ही तो थे बो जनता रे के कर हो वो बात कौम राखो बोंगे आगे बे बातों राखो बोंगे आगे के भाई मारो उम्मीदवार जीत्यो तो मैं तारे ओ कौम कराव हो थे के हो जना मैं तैयार रहे हो थे के हो जीव कर हो एन थे वोट दो तो बे विचार करी हम थे धमकी दो थे गाल काटो जना वोट दो तो मोटी ओन जो विचार हुए थी आज ही मोने तो यूं उनता हुआ बोलो जना पर थे भाई ओ बात समझ में कम आवे मैं बता दूं आपने आप सही मानो या बुरा मानो गलत बोल रहे हो कोई वोट नहीं दे आपका आखिर क्या लक्ष्य है अच्छा देखो हमारा तो लक्ष्य क्या है किसान का बेटा हूं मेहनत करके चलता हूं किसान का बेटा हूं मेहनत करके चलता हूं और जो मेरे से होता है प्रयास करता हूं लोगों का भला करने की कोशिश करता हूं सेवा करता हूं जो मेरे को बोलता है उनकी तो मैं सेवा करता ही हूँ मेरे से जितनी बनती है थी ये नहीं कि मैं उनके डूंगा सुना दूं हाँ माऊ हुए एड़ो मैंने को भलो करने की कोशिश करो मैंने को रे दुख सुख में कौम काटन का प्रयास करो मोने कोई बतलावे बिंगो कौम करो वो झूठा वादा की नहीं करो नहीं झूठी की नहीं को नहीं गाली गलौज की हाथी करो नहीं कोई देखा कोई बात मैं तो कहूं दूजुड़ा चुनाव लड़े लारला नेता चुनाव लड़े लारली पार्टी वाला चुनाव लड़े कई निर्दलीय लड़े बोने देखन तो सबसे बड़ी खासियत मैं देखी जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी की पार्टी बीजेपी की साथियों बेस में कोई फोन आए रहो थे भी कोई डिस्ट्रीब्यूट फोन अच्छा देखो ए धर्माराम सारण धर्माराम जी के लिखो है धन्यवाद है फोन टेको लाइव काट दे वारे मेरे भगवान कहीं तो शुद्ध बुद्धि दे और नहीं भाई के साबित करी ए उमेद जी ने न्याल करी देख लो और उमेद जी ने जीता ही क्यों भी ये दो कोई तो धके मार पड़ोड़ी है आरूड़ो आदमी है एन हमके बोल देखो कि पार्टी सेंस कर जो को केटा तकदीर खोली पण ए तो लार लार गया बरा लाइक पार्टी सेंस की भी तो क्यों हो ए तो लारे ए गया बिंग ला यू दे ने हमें ऊंधा हुआ लिख हुए न कोई वोट रो दे तो बिंगो पापो कीकर काटो वारे भा मेरा भारत मान कहीं तो शर्म करो कहीं शर्म रखो
दूजे शिक्षा तो लो तो सही। दूसरी पार्टी आला बीजेपी चुनाव लड़ रही है मैदान के मोन बिंगा भारत पूरे में सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता बूथ लेवल जुड़ूड़ा कार्यकर्ता है, बूढ़े लेन छोटे तक सब है, पर कोई की नहीं गलत कदी नहीं लेके नहीं कोई गलत कमेंट करे। निर्दलीय भी चुनाव लड़े पर बे भी बोने दे कनन ही कूड़ा बे भी कोई गलत कमेंट नहीं करे। एक कांग्रेस पार्टी के मोहन और भी मैं उम्मीदवार हमरे कार्यकर्ता वाह धन्यवाद दिन रात उड़ा अड्डा हरसोनी भरदई पेटियों भाई 27 तारीख को पहला है इं क्यों बेचारे भी ने दो बगो हारूड़े ने भले मार गा तो मारो तो कहना वो है भाई। बाकी लिखो तो हाथ थारा पैर में थारा थोने हाकरो लागे थारा माई तोरा जेड़ा संस्कार वे बेड़ा लिखो कौन पाले थोने और यूं ही थारे रोजगार बढ़े तो भी तैयार भले लिखो ऊपर समाज को नाम भले ले हाथे हाथे समाज का भी पंच नेता एक कौम राखो इतना छोटी दोही के मोह इतना कौम हम बे कौन भाई। आपके मुख्यमंत्री का फोन आता होगा देखो हमारा तो मुख्यमंत्री हमारी जनता है और भाई मारे मो विश्वास करे थकी बा मोने फोन करी थारे मो करे थकी थोने करी मोटा बोल भगवान कदी नहीं कहवावे और नहीं कया पण आज जरूर है कि नहीं तो कि कोई बुरो कियो और नहीं आगे करो न भगवान नहीं करावे जका भी है हकरा प्रयास है और ईश्वर एक ही प्रार्थना करो कि कदी झूठ नहीं बोलावे कदी बुरो नहीं करावे और कि नहीं हड़को नहीं बोलावे हकरा संस्कार दे जो हकरी बातों सुनने मिले हकरी बातों करने मिले कोई प्यार प्रेम हाथे हाले बाकी कोई कहीं नहीं हाले तू तड़ाका है हाथे नहीं हाले हकरा बोलो हकरा रो और वोटों की राजनीति के बाद वोटों की जगह करो भाईचारे की बात भाईचारे की जगह करो राजनीतिक में तो मैं तो वही कहूँ कि जको अपनो कौम करे बेड़े आदमी ने वोट दियो। मैं हुनी के निर्दलीय 2 हैंड पंप लायो निर्दलीय 2 हैंड पंप लायो बहुत जीतन के बेवड़ा कर दे आ बात हुनी कांग्रेस के नेता कहा तो मने यो बताओ कि थे जीतन खयो प्रधानमंत्री बनाओ थे खयो बेवड़ा करो भाई तो बताओ थारे एक जीतने हूं बेत दिल्ली में खयो प्रधानमंत्री बने कांग्रेस को भाई अगर कौम करी और कराने रो जज्बो हुई तो वो तो सड़क माते बेन संघर्ष कर जैसे हनुमान बेनीवाल मैं हनुमान बेनीवाल जुड़िया 500 किलोमीटर दूर बैठो व्यक्ति पर भी ने पसंद यूं करता कि वो लड़ाकू हो विधानसभा संसद हर जीत लड़ कौम लिया तो बीत नहीं मिलते तो रोड माते धरनो दिन ले लेता पर मजबूत आदमी हो और लड़ा कहने पसंद करो चाहे कई पार्टी को वह भी उनके करना है भाई। और पार्ट एक और है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों तो निर्दलीय कौम हल्लो करावे और कराई अब मैं तो 100% सत्य बात है अब मानो कि नहीं मानो क्योंकि 5 साल थे थारी सरकार ही कांग्रेस की और थारा कौम को होता नहीं थे इस्तीफा लेकर दे होता कि मारो कौम को हुआ नहीं इन वास्ते के मैं एमएलए पदू इस्तीफो दो ए थारी हाल तो ही थारी सरकार खुद ही जिन्ना थारो कौम को नहीं करतो ही को नहीं होतो ही को नहीं हमें थे बैठे दिल्ली में जहान खयो भाई ईंट और बाढ़ में मालिया सना दे क्यों कूड़ा बोलो मिन को तक यार दिल्ली रे मो आ तो थोने हैंगो नहीं था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली रे मो ही बीजेपी की सरकार बनी भले कांग्रेस ऊंधी लटक दिया कोई कहीं नहीं कर सके सरकार प्रधानमंत्री तो मोदी बनी और मोदी भी नहीं हुनवाई करी जगह आप रा नेता जीतन से बोंगी करी और भी सुको जको निर्दलीय हो भी नहीं करी कांग्रेस वालों कदी नहीं करे हमने तो 5 साल को भले डेरो यूं कूड़ बोलन ले जी पसे कही कि मैं इस्तीफो दो मारो काम को हुए नहीं पसे के करो भाई तो बीऊ कर हा करे आदमी ने हमनो कौम करे एड़े नहीं दो जो को
लारे दो का दिन काटिया जका काटिया पण धक्के तो नहीं काटना पड़े हमें। ऊपर नीचे ही सरकार बीजेपी की है। बीजेपी आप रे उम्मीदवार ने हारूड़ो हो तो भी ने कॉम दे रहो। जैसे शिव के मो हारूड़ो हो पण 20 हैंडपंप दे दिया, पण राके निर्दलीय नहीं कौन, 2 निर्दलीय नहीं दिया तो सही। अगर भी जगह कांग्रेस को आल तो एक ही को दे आल नहीं, आ ध्यान रखनी। तो मतलब बीजेपी पहला तो आप रे कार्यकर्ता रो ध्यान रखे, पसे बा निर्दलीय रो रखे। कांग्रेस को कदी नहीं रखे लान। कांग्रेस के वोट देन हमने 5 साल विकास की पाइपड़ा पानी वाला भारिया ए मो हट जिला नहीं तो केटा हैंगो रही नहीं तो किंग ही तो आई मोटी। तो वोट भी हो समझन देवनो है, विचार करन देवनो है। इं उबा जी वोट दिए हूँ कौम नहीं आवे। जातिवाद रोई घणो कई भाई मारे जातिवाद लिखे नहीं तो बोंगे लिए प्रताप जी बेटा फॉर्म भरूड़ो निर्दलीय कैलाश जी बेटा कौम तो वही आगे जात आलो ही हाकरो है तो ही मोटी वो बट खोसा पड़ा निर्दलीय में ही है न पार्टी में ही है और कौम ही हुई, 2 ही चीज हुई। तो उन हाँ ही फोड़ा भुगतियों के मिली भाई लारे 5 साल कौम कहीं हो को नहीं। ए मेन उम्मीद हागी 5 साल दौड़िया ही कांग्रेस के खिलाफ और मिर्चों वाली थैलियों ओनन लूण वाली कोतल क्यों देवता बी हारू मेन उम्मीद जी कहता मोटी औ 15 मती मिर्च वाली कोतलियों कहीं कौम दो पर कहीं कौम को दियो नहीं। आज भाई तुम्हें हरीश 20 पंप लेके आए, बालाराम जी लेके आए थे, आपको पता नहीं भाई। तुम्हें बालाराम जी लेके आए, वो हारे हुए व्यक्ति थे। आप मेरे को पता है, आप मेरे को मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो। मतलब वो बालाराम जी भाई तुम्हें हारे हुए प्रत्याशी थे, फिर भी 20 लेके आए और हरीश जी को कुछ नहीं मिले क्योंकि हरीश जी कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस के बीजेपी वालों रे तो 36 को होंगड़ो भाई साहब, कौम रो तो हो रहा कोई मती। 5 साल लारे मेन उम्मीद जी हागी कांग्रेस के खिलाफ घना ही लड़िया, घना ही धरना दिया, जिग्या बजरी वाले मोम ले रे मो घना ही माता फोड़ी की 9 दिन उतरे उम्मीद जी ने बालतरे पण कणी कांग्रेस वाले हुणवाई नहीं की ए हागी कांग्रेस वाला और थे भी भाई दे के यहाँ घनी माता फोड़ी की कोई हुणवाई नहीं हुई, नहीं तो कोई बजरी में हुणवाई की और नहीं कोई लूण वाले में कौंदोड़े में कोई हुणवाई की नहीं कोई हल्द मिर्च वाले में की। 5 साल माता फोड़ी की ने आखिर में आड़ उमेश जी बोंगे भिड़ा गया अपरा जना हमें उमेश जी जावने तो बटे कोई कांग्रेस हुदरी कौन माटी अत विचार करो। कांग्रेस 70 साल उमेन को 15 आई और 15 ही तो हमें उमेश जी बेच जावने कांग्रेस की हुदर की आ तो थोने ही विचार करो। हम जो छाती माता हाथ देन विचार करो सा हागी है आपो लड़ता मटी और 70 साल में 1 रुपये को कौम नहीं की और कांग्रेस जिन्ना तो पूरा ही भट्टा बेन। आज बीजेपी पूरे भारत में है, अगर कौम करे हाल तो कांग्रेस को हाल थोड़ी हुआ। लारे 5 साल सरकार ही कांग्रेस की जिन्ना तो कहीं कौम नहीं करा सकी। हमें उम्मीद जी हटो जीत इन दिल्ली में खुदार करा पूरी कांग्रेस ने सरकार में लिया आ तो बात मनने नहीं आवे और नहीं कोई कौम हुए ये तो बातों 15 होने रही है। उमेश जी 5 साल खपिया कहीं मामलो बैठते देखियो नहीं तो जो मोटी हरी जी घड़ी घड़ी जीते तो हमने कांग्रेस वालों डेरो पार पड़ जित कटा का कूदिया बेड़ा आप रो स्वार्थ देखियो बाकी किंग को देखियो नहीं। हागी है उमेश जी हाँ मंडलों का चुनाव अबिंग मो डेलीगेट की टिकट मांगी कांग्रेस वाले दिवी कोई नहीं और 2018 में हनुमान जी टिकट दिवी और 23 में टिकट दिवी 80-90 हजार वोट आया तो वापस हनुमान जी लारे बनी और हनुमान जी के लारे ओल कौन हुई कांग्रेस वाला में 3 जिलों री टिकट दिवी ना हमें कह हूँ थोने अब उमेश जी आप रे मुंडे हूँ कह हूँ थू वादो करूँ थोड़े मो धोखो नहीं करूँ थू कदी विश्वासघात नहीं करूँ थारे कौम कराऊँ वो कराऊँ। अरे थे 5 साल में थोने
जको आदमी ई जग्या लेन आयो इतनी तारी पैसौन कराई भी आदमी में तो थे 2 मिनट में धोखो करते जेज नहीं लगाई। हनुमान जी रो गठबंधन बीजेपी करने तैयार इन कांग्रेस ही तैयार ही पर हनुमान जी भी 25 दिन में दिल्ली में बैठा ई बाड़मेर वाली सीट हारू लड़े हा के भाई मारो भाई एक बाड़मेर में और भी ने टिकट दो तो हूँ तो गठबंधन करूं जड़े भाई तो हाथे पगड़िया लेन ठोकी डोरी के हनुमान जी पहला ही लेन आवरा डायरेक्ट जना जको आदमी आप रे भाई के मोह धोखो कर ले जको आदमी आज ई इस स्टेज माते पहुंचावणियो उमेदा राम जी बेनीवाल के मोटा भाई हनुमान बेनीवाल हा बोने 5 मिनट में साइड में कर जका पौनी पी ने नी जोने कितनी गालों काटता हरीश जी ने बोंगे हाथ ते गया अपना रातों रात जिन्ना बोने साइड में कर सके बो हाथे धोखो कर सके तो थोड़े हाथ तो एक वोट दे हो हनुमान जी तो 90,000 वोट दे रहा वो नहीं छोड़ दिया थोड़े एक वोट ने कितो मौन मनवा रहा कि थे देख सको थे खुद अकी बे बोले जी मोटी बैठा तालियों बजाओ इयो क्यों करो थोड़ो घणो तो अपन भगवान इयो मैंने कह बूढ़िया भी कह मोटी हास आवे ना तो भाई की नहीं रागनी मुंडा ही माँ की नहीं रागनी मैंने कह है बूढ़िया जना मन अकी ओ क्यों देखा घना बरी को यानी 3 महीना पहला री बात है 5 साल कंटिन्यू कांग्रेस ने जितनी गालों काट नीति काटी हरीश जी ने तो अकी बाबू ही भली करे कोनो मुंह कीड़ा झड़ता एड़ी काटता बोंगे हाथे रातों रात गया भरा हनुमान जी 5 साल ऊंचा उड़ान कौन थे लीउड़ान फिर ई जगह पुगया बोने रातों रात छोड़ दिया जके आदमी ठेके आसरा कौन बो के भलो कराई ए भरमीत कर्ण की बातों है 50-60 जना छोरों ने पकड़ूड़ा है जगह आरएलपी पार्टी ई कमजोर होने रो मेन मकसद ही ओ हो के 50-60 छोरा पकड़ूड़ा कमेट करनारू फर्जी आइडियो बना और गलत कमेंट करता रहो जना तो आरएलपी पार्टी नहीं कमजोर करी और हमें गिवड़ा है कांग्रेस में जो को भट्टा भी नहीं बना दे कि हूँ हारू घड़ी घड़ी तो मोटी हरीश क्यों जीते जो को इंगो ही तो बटो बना मौके वो कह नहीं के हाथ फेरे जना के मेरे हेर की करी जो को कि हूँ नहीं जीतू तो ओई क्यों जीते इन नहीं मेरे हेर को तो करूँ आप वाली टीम ले बूंदे जाए पड़ा है हूँ हमें हरीश जी ने बोलने वालों तो आनो कर देवी ना हमें हम गया दूज उड़ पाए यो मत बोलो भाई कोनी की कौम नहीं आवे हाकरा बोलो फूट रहा बोलो बे कौम हाकरा बोल उड़ा बोल कौम आई दुख सुख में थे मारे कौम आओ मैं तारे कौम आओ भाई भाई हो एक दूसरे से 36 कौम ने हाथे लेन बो जकोई जको पाड़ो ये वो कौम आई जकी जाति को है वो कौम आई नेता केती बैठा रही फोन कौम पड़ी ना फोन चूज हो पाई तो भी कर हमने भाईचारे खराब मत करो हाकरा बोलो हाकरा रो और सोच समझन वोट दो ए नेत्रा दल बदले और उनने माते विश्वास मत करो बढ़िया अपनो विकास कौन करावे बोने वोट दो जो को थारो मारो हैंगो रोई भलो होई आने वाली पीढ़ी रो भलो होई हाकरे आदमी ने वोट दो जाको हमने कौम आ सके ए नेत्रा पाड़ा बदले आज किन कहीं बोले हर किन कहीं बोले बोने मारो तो हाथ जोड़ विनती है भाई हो समझन विचार कर वोट दो सिंगरे सड़ूडो रे हाथे देखन सिंगरे मत सड़ो मैं तो आप रे सवार थारू सड़ूडा है थे में क्यों सड़ो भाई मोटी वोट दे ने 8-9 प्रत्यक्ष और खटका है बिंग मऊ एक कौम करनी है खटको दे टालन देवनो है घना ही खटका पड़ा है थे भी हमने बिनो कौम करनी है खटको दबावने अपन के मेली मोटी बस कौम विकास की करो बस वहाँ पर 5 साल पाचा हागी करो मोटी कौम को नहीं कौम को उमेश जी को साथ 5 साल दियो भाई साहब और दियो जेड़े पूरो तन मनु दियो आई को नहीं गड़बड़ करी तन मनु दियो ऊंचा उड़ा फिर पर उमेश जी ने ओ साथ पसंद आयो को नहीं जना ना गया हमें का
उमेश जी आप रे मुंडे हूँ कहता कि हरीश जी शोर है, हरीश जी यो है, भाई तुम्हें गुना बेच दिया, भाई तुम्हें पाडा बेच दिया, भाई तुम्हें रिफाइनरी रे मोह आतंक फैला दियो, रिफाइनरी रे मोह के मेरे प्लांट उखाड़ा दिया, सोलर के मोह मेरो पेमेंट खा गया, फलों को ढींकड़ो कर दियो, मेरे माथे फायरिंग कर दी, मेरे माथे गोलियों चला दी। बे आदमी हागी हरीश जी के हाथ क्या प्रश्न गलत, हरीश जी उमेश जी आप और निर्णय बताओ। मैं तो कहूँ कि हरीश जी सही आदमी हो, हरीश जी नहीं हो बदनाम करता भाई, मारे तो हरीश जी की मुलाकात नहीं हुई, पर उमेश जी क्या बता देना, मैं तो उमेश जी की लार बैठा, उमेश जी ने आदर्श मोहन, और उमेश जी भी भले आदमी के यूं ही काला हाथ रगड़ता, आपके सवार थारू काला हाथ रगड़ता। अगर हरीश जी गलत होता तो आज उमेश जी हाथे क्यों क्या, और निर्णय तो हमने जनता ने करना। जना आपस में ओपो ने लड़ा हुआ, ओपो ने एक दूसरे को सेटी खाते, कूड़ो कौन आदमी हरीश जी उमेश जी। उमेश जी आगे कहता कि हरीश जी शोर है, हरीश जी ई के मर्डर करा दिया, हरीश जी रिफाइनरी रे मो लूट पाट कर दी, हरीश जी गुना बेचा दिया, हरीश जी तस्करों ने पनपावे, मतलब जेड़ा आरोप नी जेड़ा आरोप उमेश जी लगाया हरीश जी के माथे, और उमेश जी पासा हरीश जी के छन्नों में बह गया, वो के क्या धन बल के मोह मन बल जान बह गयो। जना गलत उमेश जी हरीश जी ओ निर्णय जनता ने करना। मैं तो कहूँ हरीश जी सही है, क्यों कि हरीश जी सही है, जना आपकी जगह माते सही खड़ा है और 2 बार जीता है, एन आपकी पार्टी के मोह है, पार्टी साइड में कोई जाने। उमेश जी गलत हा, जना उमेश जी हागी गलत क्यों आदमी रे भिड़ा गया, पार्टी सेंस की भी बोंगे भिड़ा गया, जना गलत उमेश जी आ जना क्या नहीं तो हरीश जी को आ जाने, हरीश जी गलत हो जाए तो हरीश जी आवाड़ होंगे आते, जबकि उमेश जी क्यों गया, इनको मतलब गलत खुदा, पर जनता ने यूं गुमराह कर आपस में लड़ा हुआ भाई। जगदेन भाई सारों को ने क्यों रे, जगदेन उमेश जी हरीश जी ने मुंड मुँह आओ जी बोले 5 साल तक, लार 3 महीना पहला बोले बिन दिन भाईचारों को ने क्यों, बिन दिन समाज को ने की, बिन दिन जातिवाद को ने क्यों थारे रे। आज समाज तो ने याद की करावे भाई, हमें दूजो को हाई तो को बाज तुरे मो बाल जी हरीश जी उमेश जी 3 ही था, और उमेश जी पौनी पी ने उन्हें गालों काटा, जिन्ना थे को कहन के समाज है मोट समाज नहीं मत को। आज ओंगो शेरो अलग है, ऊपर हूँ हंसे मिन को ने दोहत बतावे मोह पेट के मोह मोटा मोटा भाटा है, मोह तो देखे के हूँ भिण जू। पहला आरएलपी में भिणन हारू 5 साल दौड़िया, बटे कहीं पार पड़ी को नहीं, तो के कांग्रेस में जू कितनी जा जब हूँ की कर बिणू बस, बाकी किंग कोई मतलब को है नहीं। अब मैं तो सही कहूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ आदमी रहा 5 साल रहा। अरे हडमोहन पार्टी ने कमजोर करने रही, मैं उदाहरण बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल पुराना जितना भी नेता आरएलपी में हाँ बोंगो हेंगो रो टिकट कटावने रो कौम कियो उम्मीदवार, क्योंकि आपके सवार थारू देख देख टिकटों दराई जाती और मो के मन वोट की कर मिली शिव गे मो हागी आज बे शिव में उम्मीदवार टिकट दराई बो नेताजी बे कहते आरएलपी में नजर आवे कितनी 100 उठन के मो उम्मीदवार जी टिकट दराई बे नेताजी कहते नजर आवे कटी, सिवोणे में टिकट दराई बे नेताजी कहते हैं, गुड़ा मालानी में टिकट दराई बे नेताजी कहते हैं, जका नुआ नुआ पकड़न टिकटों दराई के आप सवार थारू वोट की कर मिली, और जूना जितना भी आदमी आ बोने हैंगो नहीं साइड में कर दिया। और हडमोहन जी की यो भाई माथे विश्वास के उमेश जी हमने भाई ऐसा ही कहता वही, और उमेश जी रो कौम हो कि मैं हूँ ऊपर कोई नहीं आना चाहिए, मैं हूँ ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, मैं हूँ ऊपर कोई मोटो हुए बिने साइड में कर काट दो, ताकि बाड़मेर पूरे मो सरोपरी एक वहीं रू एन हूँ की करी कर जीत जीते हुए आमनो बेड़ो पार कर लूँ, और जीतन को नहीं बूंटे पग दे हो पर जीता नाल ठई को नहीं इनन का कांग्रेस में कूदिया के मट बट जीत तो दूजूत के करो जना आप रे स्वार्थ के हरू कितो
हनुमान बेनीवाल के हाथे धोखो कियो, विश्वासी आदमी के हाथे कितो मोटो धोखो कियो। हनुमान जी री पूरी पार्टी को कमजोर कर दी। बाड़मेर के पूरे पुराने नेताओं ने साइड में किया, उम्मीदवार राम बेनीवाल। और भी ने बाद में आप रे तो खुद के नावणो होई वे पार्टी मरे की करी कुनी ओमने के करनो, ओमने तो खुद रे जीतनो है, आप रे तो ही नावणो कमजोर कर और बूटे पग दे काट दिया के पस कांग्रेस में जाओ तो ओमने हमें कोई आरएलपी वालो मजबूत आदमी नहीं रहे काले ओमने हमें कोई अड़चन कर दई। जना इन पहला तो पार्टी को सफाई करूँ न पसे बूटे पग दूं वो बेसारा उम्मीद जी को। अब देखो थे हैंगी हनुमान बेनीवाल ने अपना आदर्श मानो तो पहलो तो निर्णय ओ करो कि हनुमान हाथे कितो अन्याय कियो उम्मीदवार राम बेनीवाल, आप बताओ। अरे हागी आदमी मने कहो कि थे होंगे प्रियंका के समर्थकों के कने के करो, कल जी पाली माते उबा में फोन आयो थोने मैं के टिकट दीवी, तेजस जी री कसम खणान टिकट दीवी और हनुमान जी मने गालों काटी थे मारो कहनो मानो थोने मैं के टिकट दीवी ना थोने के कहो थे फॉर्म नहीं उठाला के प्रियंका आवे, प्रियंका कोई समाज का आवे कोई आवे टिकट नहीं फॉर्म नहीं उठावला आज ते बोंग बेड़ा उबा। अरे साहब तो मिन काया बोने तो कोई ना तो भाई आओ तो ने मना की कर सको, फैसला लेना तो हमने हाथ में तो के कहीं नहीं करनो फॉर्म नहीं उठाओ पासा धुजुड़ दिन आतन गाया बेड़ा हो न समाज वाला आदमी जो नपोंगे हमें कहे फॉर्म के उठा लो पासो मन कहे कि नेताजी कह दियो करनो। अब नेताजी कहो जगी माते मैं तैयार आ तो मने कहो कि थारे कहीं मतलब को नहीं के हूँ आप ही बात कर ले बोने को उम्मीद दी बात करें थे फोन बंद कर 8 पोर साइड में हो और नहीं केवड़ो हुए उम्मीद दी ने तो उम्मीद इन सौगंध रात पूछ लियो ने मैं सौगंध थे को मिंदर चढ़ने तैयार हूँ तो मैं तुम्हारे विश्वास कियो भाई पार्टी माते मैं तो विश्वास रखनी आदमी हो मने यूँ थोड़ी उठा के आऊंगा पेट में मोटा बाटा है तो मैं तुम्हारे साइड में होगी भाई ठीक है जो पार्टी के वो आदेश मोहन है। और हड्डी 3 बजे थी मैं फोन खोलियो उनका भाई साहब तो कॉन्फ्रेंस करे कि मैं बहन का आंसू देख सकिया को नहीं जना मैं समर्थन दो जना मने तो कहे कि थे फोन बंद कर साइड में हो जियो लारे समर्थन दे जना कितो मोटो मतलब पेट में पाप भरूड़ो हो। और हनुमान जी ने कहे कि ओए तो कहे मैं प्रयास घणो कियो प्रियंका जी मिलन को पण के भाई साहब फोन बंद कर दियो दोनों पाए गेम खेलियो जबकि मैंने खुद कहो फोन बंद कर साइड में हो जो और मैंने कहो जड़ तक 5 शर्तों मोने नहीं जड़ तक समर्थन नहीं देनो है। और प्रियंका आप आना हमने बड़ी कॉन्फ्रेंस करी और पार्टी को झंडो बैनर लगा राखी और बैनर के हाथे कॉन्फ्रेंस करी गाड़ियों माथे पोस्टर पार्टी का लगवाई झंडा लगाई और ओपन ने जीतने बाद में आरएलपी ने समर्थन दे ही हनुमान जी आरएलपी के बटे उभी रही और प्रधान और प्रमुख और वोट आई बोंगे में अपो ने समर्थन दे तो यो हमने फॉर्म उठावनो नहीं उठावनो गए तो तेजा जी महाराज की कसम है भाई मैं तो मारी जगह में तो मजबूत हो खड़ो मने केटा कहोगे पेट में पाप है। जब मैं फोन कियो प्रियंका जी बात हुई मैं प्रियंका जी ने मारे दूजो कोई शर्त नहीं मैं थे मऊ मिलो बात करो और आधो घंटो मुलाकात करो बिंग बाद में मैं फॉर्म उठा ले और कोई आप प्रियंका जी संपर्क हुए तो थे फोन कर या कभी मिलो ना प्रियंका जी पूछ लियो कदी न कदी भगवान करे मारे अड़ी कहीं बहन है कहीं दुश्मन हो को नहीं कदी भी भिड़ा हो नहीं थोने आ सही हमें आई रही के कूड़ लंबी सले को नहीं सच्चाई सच्चाई हुए पर मतलब वो आदमी बहुत धोखेबाज आदमी है। मेरा कहने का मतलब है हर आदमी आते धोखो करे। मैं भी तो एक समाज बेटो हो मैं कोई समाज उबारे रहो कौन मैं 5-6 साल पार्टी ने ईमानदारी के हाथे कौम कियो हो और मारे हाथे ये तो मोटो धोखो कियो हो जना आप समझ सको हो पर थे को के समाज की बात है ना समाज वाली बात मैं समाज रखो नहीं मारे हाथे आदमी धोखो कर सके तो थारे हाथे ही कर सके हनुमान बेनीवाल हाथे धोखो कर सके तो थारे भी हाथे कर सके इंगे लिए समाज की बात आवे तो भाई उन कैलाश जी तैयार है निर्दलीय तैयार है कही है मारे तो भाई इो है
कि मैं कोई है नहीं पार्टियों बरोबर है, मैं तो कोई पार्टी में हूँ को नहीं, निर्दलीय आदमी हो, निर्दलीय रो साथ है, जब कोई निर्दलीय कोई आ इन वोट मांगी इन्हें वोट करो। धोखेबाज समाज का आदमी भी चुनाव लड़ रहा है। पहली बात तो समाज की बात करो मत, क्योंकि राजनीतिक अलग चीज है, समाज अलग है। समाज ने फालतू रो राजनीतिक में घातन बदनाम मत करो, पण आदमी ओमना पसंद आवे जके ने वोट करो और ओमना कौम करनी ने वोट करो। और एड़े मैं आ बात ही लिए कहूँ कि थोने अजी इस चीज की जानकारी कोई नहीं थे। देखो है हंसमुख सेहरानंद बढ़िया ईमानदार आदमी हुई, मैं 5 साल बड़ा रहन भोगी हूँ जिन्ना मोने इस चीज की जानकारी है ना। मैं आ बात थारे आते सार्वजनिक की भी है और बाद में आगे इंसा थारी है। मारे हाथे धोखो उड़ो जिन मोने टाया के मारे भाइयों हाथे ही काले धोखो हुई भी पहला एक बार सार्वजनिक तो करो बात। बाकी ईमानदार आदमी ने वोट दो, संघर्षशील आदमी ने वोट दो, विकास करावनी आदमी ने वोट दो। और राजस्थान में ऊपर सरकार बीजेपी की राजस्थान में है और दिल्ली भी भारत सरकार भी बीजेपी की बनी तयशुदा बात है। कांग्रेस के मोट प्रधानमंत्री कौन है भाई थे बताओ कौन बननी है के यार देश हाथ में दे जनता कोई पागल थोड़ा। तो इन वास्ते आप निर्दलीय ने भी करो तो वोट करो, ईमानदार